हेलो। हाँ जी। आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे या पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो अभी के समय में या पिछले कुछ 4-5 सालों से देखें तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक डिजिटल दूसरा मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि पहले मार्केटिंग के बारे में जानें। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट्स हो या समझने में दिक्कत हो। तो चलिए पहले मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मार्केटिंग क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना, हाँ, लोगों तक पहुंचाना, ये मार्केटिंग है। अब पहले के समय में मार्केटिंग करने का तरीका अलग था। पहले लोगों तक, मान लो मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया या सर्विस आई या किसी ने अपनी नया शॉप ओपन की तो उसका मार्केटिंग करता था। या कोई नया मूवी आई तो मूवी के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग मार्केटिंग कैसे करते थे? पहले के समय में बैनर चिपकाया जाता था, गांव-गांव में गाड़ियों से प्रचार किया जाता था। चाहे वो किसी प्रोडक्ट के बारे में हो, किसी सर्विस के बारे में हो, किसी शॉप के बारे में हो या किसी डॉक्टर के बारे में हो। तो पहले का तरीका क्या था? बैनर चिपकाना, टेम्पलेट्स बाँटना, हाँ, रेडियो पे एडवर्टाइज़मेंट करना, टीवी पे ऐड आना। तो पहले के समय में ये सब मार्केटिंग का तरीका था। और अभी के समय में मार्केटिंग का तरीका डिजिटली हो गया है। डिजिटली इन द सेंस अभी के समय में डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा रहा है मार्केटिंग करने के लिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है? लाइक मोबाइल हो गया, हाँ, टेलीविज़न हो गया, लैपटॉप हो गया, हाँ, वेबसाइट्स हो गई, सर्च इंजन हो गया। तो इन सब को यूज़ किया जा रहा है मार्केटिंग करने के लिए। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये सब डिजिटल प्रोडक्ट हैं। तो इन सब की सहायता से अभी के समय में मार्केटिंग किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग इज द प्रमोशन of brand to connect with potential customer using the internet and other forms of digital communication. This include not only email, social media and web-based advertising but also text and multimedia message as marketing channel. ठीक है? तो अभी के समय में जो भी मार्केटिंग किया जाता है मैक्सिमम चीज़ों में ऑनलाइन चीज़ों का यूज करके मार्केटिंग किया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ, व्हाट आर टॉप 7 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। टॉप 7 तरीका क्या है डिजिटल मार्केटिंग करने का? देखिए, एसईओ क्या होता है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आपकी वेबसाइट, मान लीजिए आपने कोई अपना बिजनेस को ऑनलाइन लाया, कोई वेबसाइट बनाया, तो उस वेबसाइट को सर्च इंजन यानी गूगल पे रैंक करवाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं तो वो भी एक तरह का तो मार्केटिंग ही है ना। तो वो एसईओ का पार्ट होता है। फिर एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है कि लाइक जो आपकी वेबसाइट है वो हमेशा टॉप पर ही दिखे, तो उसके लिए पेड ऐड चलाते हैं। हम सर्च इंजन को कुछ पे करते हैं ताकि वो टॉप पे ही रैंक करे। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे आगे की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है। तो ये एक पेड मार्केटिंग है, पेड स्ट्रेटजी है, जिसमें हम टॉप पे रैंक करने के लिए अपनी वेबसाइट को, ताकि कोई अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है तो वो सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट है। तो ये होता है सर्च इंजन मार्केटिंग में। और एसईओ जो है ये भी किया जाता है हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक करे, बट इसका तरीका जो होता है वो ऑर्गेनिक वे में होता है। ठीक है, हम गूगल के ऑल द एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हुए, यहाँ पे सारे रूल्स को फॉलो करते हुए वर्क को करते हैं। ठीक है, इसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में लाइक जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो इन सब पे हम अपने वेबसाइट के या बिजनेस के बारे में, हाँ, इन सब प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करते हैं, उनको पे करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दिखा पाए। क्योंकि जो भी सोशल साइट्स हैं उनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उनका यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं।
तो जब वहाँ पे लोग आकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो हम अपनी ब्रांड को, हम अपने बिजनेस को लोगों व्यू बढ़वाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पे करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर या अफिलिएट मार्केटिंग। तो अफिलिएट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि लाइक सॉरी, जिस भी वेबसाइट के पास ट्रैफिक अच्छा है तो उसको हम कुछ पे करते हैं और वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का लिंक लगाते हैं ताकि वहाँ से कोई यूज़र क्लिक करके हमारी साइट पे आए और सर्विस या प्रोडक्ट को बाई करे। इसके अलावा है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या हम करते हैं कि लाइक हम किसी को ईमेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताते हैं ईमेल के थ्रू। अगर वो इंटरेस्ट दिखाता है तो हमें ईमेल बैक करता है और इस तरीके से हम उनसे कांटेक्ट करके अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करके एक इनकम जनरेट करते हैं। तो ये भी एक ऑनलाइन मीडियम ही है, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ही ये भी कहलाएगा। इसके अलावा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि गूगल का यानी सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम है वो कंटेंट, वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि वहाँ लोग गूगल पे क्यों आते हैं, अपने क्वेरी को, कुछ चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। हाँ, तो वो कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट ही होगा ना जो चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेगा, बताएगा, समझाएगा। तो कंटेंट मार्केटिंग भी जब हमारा ब्लॉग या वेबसाइट इंफॉर्मेटिव होगा तो वहाँ से रैंक करेगा, तो उस कंटेंट पे जब ट्रैफिक आएगी तो कहीं ना कहीं गूगल हमें पे करेगा, सर्च इंजन हमें पे करेगा। तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है। इसके अलावा है मोबाइल मार्केटिंग। अभी के समय में मैक्सिमम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल फ्रेंडली हर एक अपने डिवाइसेस को या बिजनेस को रखेंगे तो इसके थ्रू भी हम अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है जो मोबाइल मार्केटिंग है। यहाँ भी ये मेंशन किया है कि डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर, नॉट ओनली कस्टमर but potential customer using the internet and other form of digital communication that include not only email, social media but web based advertising but also text and multimedia messages as the marketing channel. Inbound marketing versus digital marketing. इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है कि लाइक किसी को नीड है, वो हमें कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों तक जाते हैं, मैक्सिमम केस में तो यही होता है, ठीक है। वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी के समय में डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, अभी के समय में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग अपना फ्री समय कहाँ व्यतीत करते हैं? कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई वेबसाइट पढ़ रहा है, कोई ब्लॉग पढ़ रहा है, कोई यूट्यूब पे। तो मैक्सिमम अपना फ्री समय रील्स देखने में, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में स्पेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सारा समय अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ स्पेंड कर रहा है। तो जहाँ पे लोग अपना समय स्पेंड करेंगे वहीं पर ना मार्केटिंग किया जाएगा, जहाँ लोग होंगे वहीं ना मार्केटिंग होगा। आप ही बताओ कि हम फील्ड में जाके, ओपन स्पेस में जाके, जहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में प्रचार करेंगे तो वहाँ से क्या आउटपुट आएगा? कुछ नहीं। तो इसलिए हम अपना जो भी मार्केटिंग करते हैं वहाँ करते हैं जहाँ लोग हों, तभी तो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस सेल होगा ना। तो डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी के समय में मैक्सिमम लोग अपना फ्री समय डिजिटल प्रोडक्ट्स पे, डिजिटल टूल्स पे इम्पॉर्टेंट स्पेंड कर रहे हैं। तो वहाँ हम मार्केटिंग करेंगे तो वो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगा, और इसलिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। B2B बिजनेस वर्सेस B2C डिजिटल मार्केटिंग। तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, tend to have longer decision making process and thus longer sales funnel। यहाँ बिजनेस को, लाइक हमारा बिजनेस क्या है, लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और कोई और बिजनेस क्या, लाइक कोई ई कॉमर्स सर्विसेज, ई कॉमर्स की साइट है, वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो हम उसको अप्रोच कर रहे हैं कि हम तुम्हारा प्रोडक्ट सेल करवाएंगे, बदले में तुम हमें पे करोगे। और B2B ये हुआ, और B2C में कि हम सीधे कस्टमर को टारगेट करते हैं या कस्टमर तक पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। SEO है, इसके बारे में हमने शुरू में ही बात कर लिया है। तो SEO को करने के लिए हमें क्वालिटी कंटेंट, लेवल ऑफ यूजर इंगेजमेंट, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, नंबर ऑफ क्वालिटी इनबाउंड लिंक्स,
ये सब होना चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग, हम जो भी कंटेंट पोस्ट करेंगे, चाहे आर्टिकल हो, ब्लॉग हो, वो सब क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग वही है कि हम सोशल साइट्स पे जाके, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब साइटों पे जाकर के हम ऐड रन करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे बिजनेस का इन्फॉर्मेशन जाए, ब्रांडिंग हो, ठीक है। पे पर क्लिक मार्केटिंग, पीपीसी मार्केटिंग, तो हम सर्च इंजन पे ऐड रन करते हैं और हमारे बिजनेस रिगार्डिंग कोई क्वेरी करता है, कोई कीवर्ड सर्च करता है तो हमारा बिजनेस टॉप पे आता है, तो वहाँ से क्लिक करके हमारे साइट पे जाता है। तो हम उसको सर्च इंजन को पे तभी करते हैं जब वो क्लिक करता है, नॉट ओनली फॉर इम्प्रेशन, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग भी वही है कि लाइक किसी के पास, किसी साइट के पास या इन्फ्लुएंसर के पास ट्रैफिक है, उसके फॉलोअर्स हैं, उस पर ट्रैफिक आ रही है, तो वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के लिंक को यूज करता है और वहाँ से ट्रैफिक भेजता है हमारी वेबसाइट या जो भी प्रोडक्ट है उस तक, और वहाँ से सेल होता है तो हम इसे कुछ एफिलिएट कमीशन भी देते हैं। हाँ, नेटिव एडवर्टाइजिंग इज़ डिजिटल मार्केटिंग इन disguise. It goal to be blend in its surrounding content that it's less bluntly obvious as advertising. ते भी उसी का डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। मार्केटिंग ऑटोमेशन डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो ईमेल मार्केटिंग के बारे में, इन सब मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में शुरू में ही बात कर चुके हैं हम, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स है कि डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम prominent largely because it reaches such a wide audience people. However, it also offers a number of other advantages that can boost marketing. These are few of benefits digital marketing: a broad geographic reach, cost efficiency. डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ़ायदा है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, कम पैसे में पहुंच सकते हैं, क्वालिफाइड रिजल्ट आता है, ईजियर पर्सनलाइजेशन, मोर कनेक्शन विद कस्टमर्स, इजी कन्वेनियंट कन्वर्जन्स, हाउ टू क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, गेट स्मार्ट गोल्स, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, क्रिएट बजट, सिलेक्ट योर डिजिटल चैनल्स, डिफाइन योर मार्केटिंग एफर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट ग्रोथ, ठीक है। तो देखो, पहले के मार्केटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग था, अभी के मार्केटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो अब पहले के मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चे भी आते थे, ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था, क्योंकि हम टैम्पलेट छपवाते थे, हर एक जगह बैनर लगवाते थे। हाँ, उसमें बैनर का कॉस्ट, मैन पावर का कॉस्ट, जिस स्पेस पे चिपका रहे हैं, लगा रहे हैं बैनर, उस स्पेस का कॉस्ट, हाँ, और या रेडियो पर एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं तो उसका कॉस्ट, ऑडियो या अगर ऑडियो फॉर्मेट में तो ऑडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए जिनका हम यूज कर रहे हैं तो उस मैन पावर का कॉस्ट, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ज़्यादा कॉस्टली है। अभी के समय में डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफ़िशिएंसी ज़्यादा है। हाँ, इसमें कम कॉस्ट में हम अधिक से अधिक लोगों तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में शेयर कर सकते हैं। हम अपने आगे आने वाले वीडियो में पहले एसईओ के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एसईओ क्या है। एसईओ में हम ऑन पेज के बारे में सीखेंगे, ऑफ पेज के बारे में सीखेंगे, बैकलिंक कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, डोमेन ऑथोरिटी क्या है, कैसे चेक करते हैं, वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सब धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप उस कंटेंट को कंज्यूम कीजिए और अपने लाइफ में वैल्यू इम्प्रूव कीजिए। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू सो मच।